हेलो एवरीवन, आई एम चंदन जायसवाल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्रेविटेशनल चैप्टर के एक छोटे से क्वेश्चन को। आइए देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। ओके, सो सिंपली ए स्पेस व्हीकल अप्रोचिंग अ प्लैनेट हैज वेलोसिटी v। ओके, व्हेन इट इज वेरी फार फ्रॉम द प्लैनेट at the moment tangent of its trajectory would miss the center of planet by the distance r. If the planet has mass m and radius r, what is the smallest value of r in order that the resulting orbit of the space vehicle just miss the surface of planet? बेटा इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट है ना बेटा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं आपको। ये देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है बेटा, ठीक है। एक स्पेस व्हीकल है जो अप्रोच कर रहा है प्लैनेट को, जिसके पास स्पीड कितनी है v। तो एक स्पेस व्हीकल, जस्ट मान लिया बेटा कि अपने पास एक स्पेस व्हीकल है। बात को बहुत अच्छे से समझेंगे आप। दिस इज द स्पेस व्हीकल। ओके, इसकी स्पीड कितनी है? तो स्पीड दे रखा है बेटा क्वेश्चन में कि सर इसकी स्पीड v है। ओके, सो इट इज वेरी फार फ्रॉम द प्लैनेट। तो मैंने मान लिया कि सर ये प्लैनेट है अपने पास। इस प्लैनेट का मास दे रखा है बेटा आपको कैपिटल M एंड रेडियस इज स्मॉल r। ये पूरी कहानी आपको दे रखी है और स्पेस व्हीकल चल रहा है बेटा अपने स्पीड से, ठीक है ना। एट दैट मोमेंट टेंजेंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, इसकी ट्रेजेक्टरी को मैंने ये ड्रॉ किया बेटा, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है, इसको मैंने आगे बढ़ाया और ये बोल रहा है कि ट्रेजेक्टरी वुड मिस द सेंटर ऑफ द प्लैनेट बाय डिस्टेंस r। और इसमें मिस कर गया बेटा ये डिस्टेंस कितना? तो r से। ओके, तो ये इन सेंटर ऑफ प्लैनेट और इसकी ट्रेजेक्टरी का जो डिस्टेंस दे रखा है बेटा वो r दे रखा है आपको। इफ द प्लैनेट हैज मास m एंड रेडियस r, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r in order to the resulting orbit of the space vehicle will just miss the surface of planet। ओके, ठीक है बेटा। जब यहां से ये चल रहा था तब वेलोसिटी v थी, जैसे इसके नजदीक आया तो इसने जस्ट मिस किया, किसके? सरफेस ऑफ प्लैनेट को मिस कर गया। मतलब यहां आने के बाद जस्ट लाइक ये इस वाले पाथ को अप्रोच किया। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? जस्ट मिस द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R की वैल्यू जस्ट मिस द प्लैनेट। तो आपको बताना है कि इस व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैपिटल R की कितनी होगी। तो मैंने ये एज्यूम कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है जस्ट मिस द प्लैनेट सरफेस। ओके, ठीक है। चलिए ये समझते बेटा आपको क्या क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूं सबसे शुरू में कि सर आप जानते हो, क्या जानते हैं बच्चे? ये देखते हैं, जो बातें मैं जानता हूं वो अप्लाई कर रहा हूं। अगर पार्टिकल बहुत फार अवे फ्रॉम द प्लैनेट, इट मींस व्हाट इज इट्स पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि जब बहुत दूर होगा बेटा तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि एट इंफिनिटी इट्स पोटेंशियल इज जीरो। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सर मैंने काइनेटिक एनर्जी एज्यूम कर लिया कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसके मास कैपिटल M दे रखे हैं, तो मैंने मान लिया कि सर जो स्पेस व्हीकल्स थे उसके मास स्मॉल m होंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv²। तो ये कितने वेलोसिटी चला बेटा? तो सर v वेलोसिटी चला। ओके, ठीक है। अब मैंने माना कि सर ये जब यहां पर था तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी, और आपको पता है कि इस सिचुएशन में सर ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल में टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बेटा बाय एनर्जी कंजर्वेशन कितना हो जाएगा ये? तो सर आप जानते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल। सर एनर्जी इनिशियल कितनी? सर एनर्जी इनिशियल 1/2 mv²। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? सर जब ये प्लैनेट यहां पहुंच जाएगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 m। और इस बार वेलोसिटी के बारे में मुझे कोई खास आइडिया नहीं है बेटा, तो मैंने v0 का स्क्वायर कर दिया। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? सर पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट आप जानते हो माइनस ऑफ g m। m is the mass of planet, small m is the mass of space vehicles divided by r। सर r क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है जस्ट मिस द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो हमने ये मान लिया कि इसके लगभग सरफेस के आसपास है, इसलिए इसकी वैल्यू r देगी। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सर फाइनल कितना? तो फाइनली हो जाएगा 1/2 m। दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नॉट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं गिवन है। तो मैं डायरेक्टली ये मान लिया कि सर इस सरफेस पर जो वेलोसिटी होगी v0 के बराबर होगी। ओके, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ओके, सो ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा एक चीज और,
क्या इस पूरे सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है? तो आइए एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? सर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? ये देखिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट मिल चुका मुझे, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं बाई, ठीक है बेटा, यहां तक मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी आपको, ओके ना? ठीक है, ठीक है, तो बाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। बताइए बेटा, यहां पर जब था तो इसके एंगुलर मोमेंटम कितने थे? आपको पता है बेटा एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका क्या होता है? mvr। व्हाट इज द सेपरेशन? सर ये सेपरेशन r है, ये वेलोसिटी v है। तो आपको पता है बेटा, ये अगर r है और वेलोसिटी v है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? सर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वी सिंपली से दैट सर जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होंगे वो एंगुलर मोमेंटम mvr है। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? जो इनिशियल मोमेंटम है बेटा वो कितना? मास m मान लिया था हमने, इसका सैटेलाइट का या फिर जो भी स्पेस व्हीकल थे उसके मास m थे, वेलोसिटी v था एंड सेपरेशन कितने थे बेटे? r थे। तो ये कितना हो जाएगा? mvr। तो मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इक्वल्स टू mvr। एंड फाइनली कहां पर है बेटा अभी ये? सर फाइनली ये स्मॉल r के पास है विद द वेलोसिटी v0। तो वी कैन सिंपली से दैट मास m, मास तो चेंज होने से रहा, वेलोसिटी कितना मान लिया हमने? v0, एंड अभी जो रेडियस है वो कितने हैं? स्मॉल r। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे बेटा, दोनों एंगुलर मोमेंटम को। तो यहां से एक रिलेशन मुझे मिल जाएगा किसके? सर m से m गेट कैंसल्ड आउट। सो व्हाट इज द v0? v0 इज इक्वल्स टू कितना बेटा? v into r डिवाइडेड बाय स्मॉल r। दिस इज द v0। पुट द वैल्यू ऑफ v0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा और वैल्यू पुट कर रहा हूं किसकी? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 की, ओके, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग the value of v0 which is equals to vr by v in equation first, in equation first, is it okay? चलिए फर्स्ट इक्वेशन मैंने वैल्यू पुट कर दिया बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास? सर 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m v0। v0 की वैल्यू हम निकाल चुके बेटा, v into r डिवाइड बाय r टू द पावर 2 माइनस ऑफ g m स्मॉल m बाई r। ओके, सो बस इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएंगे बेटा, कुछ भी नहीं करना। ये देखो यहां से क्या कर लेंगे? सर मुझे नजर आ रहा है दिस स्मॉल m एंड स्मॉल m गेट कैंसल आउट, आउट हो गया बेटा। ये 1/2 mv स्क्वायर, सॉरी 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 दिस इज v स्क्वायर इनटू r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ gm बाई r। ओके, इस gm बाई r को इधर ले जाते हैं बेटा, कितना हो जाएगा ये? सर 1/2 इंटू v स्क्वायर प्लस ऑफ gm बाई r इज इक्वल्स टू, ओके, कितना बेटा? 1/2 दिस इज 1/2 v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। इज इट ओके? बस अब सॉल्व करना बेटा, कुछ भी अलग नहीं है अपने पास। सीधे मैं क्या कर लूंगा? 1/2 v स्क्वायर प्लस gm बाई r मल्टीप्लाइड विथ कितना बेटा? 2r स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर, और ये किसके बराबर बेटा? r, क्योंकि r का स्क्वायर बेटा, इधर लाएंगे तो रूट। अब इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना आपको। तो गया, ये तो अप्लाई करना था बेटा। क्वेश्चन में क्या था? बस जो चीजें थे, हमें क्या पता था कि सर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होंगे तो डायरेक्टली हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर लिया यहाँ पे। ओके सर, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये? देखो यहाँ पर बेटा, सर इसको इधर लाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? ऊपर v स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या बचेगा आपके पास? r स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? देखो यहाँ पर gm, ठीक है, इंटू 2, ओके, gm इंटू 2, ऊपर r स्क्वायर, नीचे r, तो ऊपर r बचेंगे बेटा और नीचे बचेंगे v स्क्वायर which is equals to r। अब आपको आंसर के साथ मैच करने हैं। सर मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा बेटा। एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं यहां से r इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? देखो एक बार अच्छे से आप, सर अगर मैं इसमें इस वाले में r ऊपर और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? r से, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वेरी गुड। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सर इसमें ऊपर v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा यहां से, सर इस पूरे सिस्टम में क्या कॉमन है? जो कॉमन है उसको बाहर कर लो और सॉल्व कर लीजिए। सर इस वाले में क्या? r स्क्वायर, यहां पर भी r स्क्वायर, तो क्या दोनों से r स्क्वायर को बाहर ले लिया तो r बाहर हो गए।
इस वाले में वी स्क्वायर और यहां पर भी वी स्क्वायर, इस दोनों को भी बाहर ले लिया तो क्या वी भी बाहर हो गए। अब रूट के अंदर क्या बचे बेटा, रूट के अंदर बच गए सर ये आर स्क्वायर ले लिया, यहां से वी स्क्वायर ले लिया तो क्या यहां पर वी बचे, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो जाएंगे, दिस इज वी स्क्वायर प्लस ऑफ 2gm, है ना, 2gm, ऊपर से क्या ले लिया बेटा आर स्क्वायर, तो नीचे क्या बचे, है ना, ऊपर से किसको हमने कॉमन कर लिया, आर को, तो बाहर आ गई ये, नीचे क्या बचे, वी स्क्वायर भी ले लिया तो नीचे बचे आर, तो सिर्फ यार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन फर्स्ट, वेरी गुड। ये देखिए बेटा अपने पास जो फाइनल आंसर आ गया वो कितने, दिस मच। तो ये जो जस्ट मिस आउट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी कैपिटल आर की, वो वैल्यू होने वाली है स्मॉल आर डिवाइड बाय वी रूट ओवर वी स्क्वायर 2gm डिवाइड बाय स्मॉल आर। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर विच मिस द प्लैनेट। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एक बार आप अच्छे से देख लें, यही कॉन्सेप्ट है बेटा, बाकी दूसरे कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।